है, नहीं बना पाओगे तो मैं पनिशमेंट दूंगा, ठीक है, ये फाइनल है। ओके, तो एमपीटी फुल फॉर्म है इसका मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट सबसे पहले देखते हैं, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, ठीक है, और स्टेटमेंट और फिगर दोनों चीजें मैं एक साथ समझाऊंगा, ठीक है, स्टेटमेंट और फिगर दोनों चीजें एक साथ समझेंगे हम। तो सबसे पहले फिगर है, ये हमने बना दिया फिगर, फिगर एक ट्रायंगल पे बेस्ड है, कोई सा भी ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है। स्टार्ट करें स्टेटमेंट से। तो सबसे पहला स्टेटमेंट का है लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, द मिड पॉइंट्स of two sides, two sides of a triangle, of a triangle। अभी जितना लिखा बस उतना ही हम फिगर में समझते हैं। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो सबसे पहले ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को हम मार्क कर देते हैं, ट्राइंगल ए बी सी। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के दो साइड्स, मान लो ए बी और ए सी, इन दोनों के मिड पॉइंट्स। तो ए बी के मिड पॉइंट को सपोज मैं ले लेता हूं ई, और ए सी के मिड पॉइंट को ले लेता हूं एफ। पिछले बार पी क्यू लिया था, इस बार ई एफ ले रहा हूं क्योंकि बुक में ई एफ का नोटेशन गिवन है इसलिए। तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, तो ये दोनों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के बारे में बोल रहा है, ठीक है। इज पैरेलल टू थर्ड साइड, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, थर्ड साइड एंड half of it, and half of it, ठीक है। अभी फिलहाल नहीं है, 9th में, ठीक है। तो इधर समझना क्या लिखा है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। तो ये जो लाइन सेगमेंट बन रहा है ये थर्ड साइड के क्या होगा, पैरेलल, और उसका क्या होगा, हाफ। ये इस पूरे थ्योरम की स्टेटमेंट है। समझ में आई ये चीज? तो सबसे पहले अब ये करने के बाद, फिगर बनाने के बाद, स्टेटमेंट लिखने के बाद, अब हम क्या लिखेंगे, गिवन। तो गिवन में क्या आएगा, गिवन में आएगा अ ट्राइंगल एबीसी विथ मिड पॉइंट्स, हाँ, अ ट्राइंगल, एक सेकेंड, साइड्स इक्वल नहीं है, ई मिड पॉइंट है ए बी का, एफ मिड पॉइंट है ए सी का, ऐसा कुछ नहीं कि ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, ठीक है। ए ट्राइंगल ए बी सी such that E and F are midpoints of AB and AC respectively, क्या ये समझ में आया? ठीक है। अब ये गिवन हो गया। गिवन मैंने ना वो जो स्टेटमेंट के ऊपर जो अंडरलाइन किया ना मैंने रेड लाइंस, उनके हिसाब से लिखा है। फिर गिवन के बाद हम क्या लिखते हैं, टू प्रूव। तो टू प्रूव जो नीचे वाली लाइन है ना उसको जो मैंने अंडरलाइन किया ना उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। तो नीचे वाली लाइन में क्या लिखा है, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। तो किसके बारे में बात कर रही है, लाइन सेगमेंट मतलब की ईएफ। तो ईएफ पैरेलल टू द थर्ड साइड कौन सी है, बीसी। सो ईएफ पैरेलल टू बीसी एंड ईएफ इज इक्वल्स टू हाफ बीसी। ये प्रूफ करना है। क्या ये सबको क्लियर हो गया थ्योरम? तो थ्योरम की स्टेटमेंट, फिगर, गिवन, टू प्रूफ, ठीक है। अब इसके बाद इस थ्योरम में इसके प्रूफ के पहले एक और चीज आती है, वो है कंस्ट्रक्शन।
तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, हम एक लाइन बनाएंगे, एक रे बनाएंगे बेसिकली, जो कि सी से पास होगी इस तरह से, और वो ए बी के पैरेलल होगी, जैसा आपको यहां पर दिख रहा है। दिख रहा है, ये सी से हमने एक रे बनाया, और ये जो रे है ये किसके पैरेलल होगी, ए बी के, ए बी के पैरेलल होगी ये जो रे बनाई, ठीक है। और एक और काम करेंगे इसी के साथ, हम ये जो ई एफ है इसको भी आगे एक्सटेंड कर देंगे इस तरह से, ईएफ को भी आगे एक्सटेंड कर देंगे। समझ में? तो हमने दो काम किया, वो दो काम लिख देते। क्या किया हमने, ड्रॉ ड्रॉ सी वाई, इसको नाम दे देता हूं सी वाई। किसके मिड पॉइंट से, सी वाई एक रे बना दिया हमने, आगे एक्सटेंड कर दिया, नहीं है वो कोई मिड पॉइंट। ड्रॉ स्टैंड, क्या लिखा था, एक्सटेंड, वो करेंगे भाई। ड्रॉ सी वाई पैरेलल टू ए बी एंड एक्सटेंड एक्सटेंड ई एफ, ई एफ इंटरसेक्टिंग 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 सी वाई एट डी। हेलो, एक सेकेंड ना, लाइन पे रहना। नहीं आया अभी तक कोई ओटीपी। नहीं, अभी तक नहीं आया। हाँ, ओटीपी नोट करना, 984233। ठीक है, हाँ, ओके। सो कंस्ट्रक्शन लिख लिया सबने। हाँ, अब इधर पे ध्यान देना, ये जो लिखा है उसको समझो, हमने ईएफ को आगे एक्सटेंड किया है, और ये हमने एक रे ड्रॉ किया है, क्लियर। और जो एक्सटेंशन और जो रे है दोनों एक दूसरे को कहां पर कट कर रहे हैं, ये बता रहा है डी पे कट कर रहे हैं। यहां तक का पॉइंट सबको क्लियर ना, ओके। अब इसके बाद पूरा सिस्टम समझना जो हम प्रूफ के लिए करने वाले हैं, मैं इसको पहले समझाऊंगा, फिर बाद में प्रूफ करेंगे। हमारा प्राइमरी फोकस रहेगा इस वाले पैरेललोग्राम पे, दिख रहा है ये वाला पूरा पैरेललोग्राम। क्या नाम है इस पैरेललोग्राम का, ई बी सी डी, ये पैरेललोग्राम पे, ठीक है। ये अभी पैरेललोग्राम नहीं, अभी ये क्या है, एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल है। ये पैरेललोग्राम हमको प्रूव करना है। क्यों प्रूव करना है, क्योंकि इससे प्रूव हो जाएगा कि अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल। मतलब कि ईडी किसके पैरेलल है, बीसी के। अगर ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो, और ईडी का छोटा सा पार्ट क्या है, ईएफ, तो ईएफ पैरेलल हो जाएगा किसके, बीसी के, जो कि हमारा टू प्रूफ का ऑब्जेक्टिव है। समझ में आया ये चीज सबको? तो अब हम इसको पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करें, ये क्वेश्चन आता है। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए कई थ्योरम्स थे, जिसमें थ्योरम 8.8 सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, वो ये बोलता है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स का एक पेयर, अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल और इक्वल है, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहां पर हम कोशिश करेंगे कि ये वाले अपोजिट साइड्स को पैरेलल और इक्वल करें। इन्हीं को, क्यों, क्योंकि ये तो अभी है ही नहीं ना, उसी को तो ऑब्जेक्टिव है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम इन दोनों को पैरेलल और इक्वल प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। पैरेलल तो ये दोनों पहले ही है। क्यों पैरेलल है ये दोनों, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ही वैसा किया है कि दोनों क्या है, पैरेलल। तो अब ऑब्जेक्टिव हो गया कि इन दोनों को क्या प्रूफ करना है, इक्वल। अब ये दोनों कैसे इक्वल होंगे उस पर ध्यान होगा हमारा। अब देखो, जब हम बना रहे थे तो उसी समय देखो हमने एक चीज मार्क की थी कि ई क्या है, मिड पॉइंट। मतलब ये वाला दोनों पार्ट आपस में क्या है, इक्वल। एई और ईबी दोनों क्या है, आपस में इक्वल। अब अगर एई सी डी के भी इक्वल आ जाए, तो ये इसके इक्वल, तो ये इसके इक्वल, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। जिससे वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। समझ में आया कि नहीं, क्या लॉजिक यूज करने वाले हैं हम एई और सीडी को इक्वल प्रूफ करना चाहते हैं। अब तो एई और सीडी को इक्वल प्रूफ करने के लिए हम कौन से ट्राइंगल पे फोकस करेंगे, अब ए ई
एफ और दूसरा सी डी एफ। हाँ, सी डी एफ, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। हाँ, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, सीपीसीटी से ये इक्वल हो जाएगा। कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे ये दोनों ट्रायंगल्स? ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल। समझ में आया? ये वाला एंगल ए जो है और ये जो एंगल सी है, ये दोनों एंगल कौन से एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आई ये चीज? और ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल, क्योंकि एफ क्या है? मिड पॉइंट। एफ ए सी का मिड पॉइंट है ना, गिवन में है। तो कौन सा रूल लगेगा? एंगल साइड एंगल। ए एस ए से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, सीपीसीटी से एई और सीडी क्या? इक्वल। ई एफ और हाँ, वो भी इक्वल होगा। ठीक है, क्या ये समझ में आया? तो चलो अब इसके बाद यहां से मैं स्टार्ट करता हूं इसका प्रूफ। ठीक है, आप लोग मेरे साथ करते चलना इसके बाद प्रूफ। तो प्रूफ में सबसे पहले मैंने क्या बताया? कौन सा ट्राइंगल लेना है? हाँ, सो इन ट्राइंगल ए ई एफ एंड सी डी एफ। क्लियर? अब इन दोनों ट्राइंगल में हमने क्या क्या चीजें देखी? पहले तो ये दोनों एंगल इक्वल, रीजन वर्टिकली अपोजिट। तो क्या लिखेंगे? एंगल ए एफ ई इज इक्वल्स टू एंगल सी एफ डी। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या ये स्टेप क्लियर सबको? फिर उसके बाद ये वाली साइड हमने इक्वल बताई, ए एफ और एफ सी। तो यहां पर लिखेंगे ए एफ इज इक्वल्स टू एफ सी। रीजन क्या है? एफ इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। क्लियर यहां तक सबको? फिर उसके बाद हमने ये दोनों एंगल्स को इक्वल बताया। तो ये वाले एंगल का नाम क्या है? एंगल ई ए एफ इज इक्वल्स टू एंगल डी सी एफ। रीजन क्या है इसका? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या ये समझ में आया सभी को? तो कौन से रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए? ए एस से। तो हम लिखते हैं ट्राइंगल ए ई एफ इज इक्वल्स टू ट्राइंगल सी ए ई सी डी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी एफ। ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल लगेगा यहां पर। और रीजन क्या आएगा यहां पर? ए एस से क्राइटेरिया। क्या ये चीज क्लियर सबको? ओके। अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हम क्यों प्रूव करना चाह रहे थे? इन दोनों साइड्स को आपस इक्वल लाने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे? ए ई इज इक्वल्स टू सी डी। रीजन क्या आएगा? सीपीसीटी। ठीक है, यहीं पर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ई एफ इज इक्वल्स टू एफ डी। उसका भी रीजन क्या आएगा? सीपीसीटी। अभी तुरंत नहीं, वो बाद में यूज करेंगे, तो अभी नहीं लिखोगे चलेगा। ठीक है, मैंने पिछले बार साथ में ले लिया था शायद। ओके, अभी बस हम इतना यूज करते हैं। यहां तक क्लियर सबको? अब हमने क्या क्या प्रूफ किया? ये दोनों को इक्वल प्रूफ बताया, ये दोनों को इक्वल बताया ना। कौन से दोनों को? ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल, ए और सी डी इक्वल। ठीक है, अब ए किसके इक्वल है? ईबी के। तो यहां पर लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू ईबी। ए और ईबी क्यों इक्वल है? क्योंकि ई इज मिड पॉइंट। क्लियर यहां तक सबको? इम्प्लाइज, इसके बाद लगाओ इम्प्लाइज। ये इम्प्लाइज का सिंबल होता है। ए सी डी के इक्वल, ए ईबी के इक्वल। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। समझ में आ रहा है? तो क्या मिला आपको? सी डी इज इक्वल्स टू ईबी। तो देखो सी डी और ईबी दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल। क्लियर हुआ ये चीज? जो जो चीजें मैंने बताई थी उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। हमको इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना था, हमने वहां तक पहुंच गए। अब क्या लिखेंगे बोलो जल्दी? हाँ हाँ, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, करेक्ट। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल बीई, नहीं बीई डी सी, बीई डी सी उस ऑर्डर में, बीई सी डी तो वो अलग हो जाएगा, है ना।
नाउ इन क्वाड्रिलेटरल BEDC, CD is equals to EB, proved above, and CD parallel to EB by construction, since one pair of opposite sides are equal and parallel, therefore BEDC is a parallelogram. क्लियर सबको यहां तक? तो BEDC क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम हमको क्यों प्रूव करना था? क्योंकि हम अपोजिट साइड्स पैरेलल बता सके। तो अपोजिट साइड्स कौन सी? दूसरी अपोजिट साइड्स कौन सी है? BC और ED। तो क्या लिखेंगे? BC, BC नहीं, ED पहले लिखता हूं, ED ऊपर वाला है ना, ED पैरेलल टू BC। समझ में है? रीजन क्या आएगा? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर सबको ये स्टेप? अब ईडी का एक छोटा सा पार्ट कौन सा है? EF। तो ED अगर BC के पैरेलल है तो EF इज ऑल्सो पैरेलल टू BC। क्लियर ये चीज? तो ये चीज प्रूफ हो गई, जो फर्स्ट पार्ट था इस थ्योरम का प्रूफ करने के लिए। सबको क्लियर ना ये? अभी बताओ, अभी एमपीटी क्लियर ना? ये एमपीटी का फर्स्ट पार्ट का प्रूफ है, मेरे ख्याल से बुक में यहीं तक का गिवन है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला जो वर्ड है ना, एंड हाफ ऑफ इट, मैंने इसको बाद में एड ऑन कराया है क्योंकि कोरोलरी के अंदर आता है। ठीक है, मतलब वो उस थ्योरम से डिराइव्ड कुछ स्टेटमेंट्स होती है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट के लिए मतलब EF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC के लिए हम क्या करेंगे समझना, ध्यान देना। देखो, हम ये लिखेंगे कि EF इज इक्वल्स टू BC, नहीं सॉरी, EF नहीं, क्या है? ED इज इक्वल्स टू BC। ED और BC इक्वल भी होंगे। क्यों इक्वल होंगे? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। रीजन सेम है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। समझ में आया? अब ED को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, EF और FD। ठीक है, ED को हम क्या लिख सकते हैं? EF प्लस FD इज इक्वल टू BC। क्या ये स्टेप क्लियर? अब FD जो है वो EF के बराबर होगा, तो EF प्लस इस FD को भी क्या लिख देंगे? EF इज इक्वल्स टू BC। समझ में है? FD इज इक्वल्स टू EF। रीजन क्या है? CPCT। इस वजह से ये दोनों इक्वल है, ये दोनों CPCT, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए थे ना, उस वजह से। तो ये क्या हो जाएगा? 2EF इज इक्वल्स टू BC, जिससे आपको EF इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? हाफ BC। सो EF इज इक्वल्स टू हाफ BC। क्लियर? तो ये है इस थ्योरम MPT का स्टेटमेंट, प्रूफ एंड कंप्लीट सॉल्यूशन। क्लियर सबको? तो रफ लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो MPT क्या बोलता है कि दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे ट्रायंगल में तो तीसरे साइड के पैरेलल और उसका हाफ होगा। ठीक है, इसका मैं क्वेश्चन मैं दूंगा, आज नहीं देगा, आज तुम लोगों ने बोला प्रिपेयर्ड नहीं है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, नहीं अभी नहीं, आज हमको और क्वेश्चन सॉल्व करने। हो गया? वेरी गुड। किया काव्य? ओके गुड, ठीक है। ये हटा दो अभी मैं फिर। हम्म 10th में प्रॉब्लम जाती है फिर ऐसे में, पता है? करा नहीं रही है, करा दे रही है। ओके, मतलब अगर आप थ्योरम्स और उसके प्रूफ्स अगर डिलीट करते जाओगे तो फिर आप लोगों की वो जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो कम होते जाएगी, मतलब लॉजिकल रीजनिंग जो है वो सब चीजें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स में हमको सेकंड एक्सरसाइज करना है।
हाँ, लेकिन अभी 8.9 को अभी अच्छे से तुम लोग किए नहीं, इसलिए अभी उसको नहीं करवाता। एक पहले एमपीटी का प्रूफ में एक बार सेटिस्फाइड हो जाऊं कि सबसे हो जाता है, फिर उसका कन्वर्स करवाऊंगा आपको प्रैक्टिस। ठीक है, ओके। सो लेकिन अप्लाई हम दोनों करेंगे, एमपीटी और उसका कन्वर्स भी। एमपीटी समझ में आ गया था, कन्वर्स एक बार मैं फिर से रिकॉल करवाता हूं। कन्वर्स क्या बोलता है? सपोज एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल एबीसी में, इस ट्राइंगल एबीसी में ध्यान देना सब, एक साइड AB के मिड पॉइंट को लेते हैं, मान लो AB का मिड पॉइंट है E। यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इसके क्या है, पैरेलल, सेकंड वाली साइड के पैरेलल। तो पहले साइड का मिड पॉइंट से एक लाइन बनाते हैं जो दूसरे साइड के क्या है, पैरेलल है। तो वो तीसरे साइड को मिड पॉइंट पे कट करेगी। ये है कन्वर्स ऑफ एमपीटी। समझ में आया कि नहीं ये चीज? पहले साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल बनाएंगे तो तीसरे साइड को मिड पॉइंट पे कट करेगी। दिस इज व्हाट कन्वर्स ऑफ एमपीटी। और एमपीटी क्या है? दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो तीसरे साइड के पैरेलल और उसका हाफ होगा। आपको ये लॉजिक क्लियर होना चाहिए। हटा दो इसको मैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर कहां तक किया था? 2 तक किया था ना? 9 पॉइंट, ओ मैं गलत एक्सरसाइज ओपन किया हूं। 8 पॉइंट चल रहा है ना? 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया था क्या? 3 से स्टार्ट करना है। ओके, तो चेक करना क्वेश्चन नंबर 3। देखो जल्दी से क्या लिखा है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, समझो, और उसके बाद फिर गिवन और टू प्रूव लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है ABCD इज ए रेक्टेंगल। पढ़ा ये सबने? तो ABCD एक रेक्टेंगल है। उसके बाद लिखा है PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB BC CD DA रेस्पेक्टिवली। यहां तक की सारी चीजें जो गिवन है, इसके हिसाब से हम फिगर बना लेते। तो एक सबसे पहले रेक्टेंगल बना दो, ये हो गया रेक्टेंगल। ठीक है, इस रेक्टेंगल को नाम दे दो ABCD। तो ये हमने इस रेक्टेंगल को नाम दे दिया ABCD। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब और क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? AB क्या है? मिड पॉइंट है किसका? नहीं, P क्या है? मिड पॉइंट है किसका? AB का। तो AB का एक मिड पॉइंट मार्क करो P, BC का मिड पॉइंट मार्क करो Q, CD का मिड पॉइंट R, और AD का मिड पॉइंट S। यहां तक क्लियर सबको? PQRS। अब इसके बाद क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है? शो दैट। क्या शो करना है? पढ़ो जल्दी क्वेश्चन। PQ PQRS इज अ रोम्बस, ये आपको शो करना है। तो सबसे पहले फिगर बनाने के बाद, क्वेश्चन को समझने के बाद, अब हम लिखते हैं गिवन और टू प्रूफ। तो गिवन में क्या लिखेंगे हम? ए रेक्टेंगल ABCD, ABCD such that, and या and PQR and S are the midpoints, are the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively। ठीक है, ये पूरा गिवन के अंदर आया। क्लियर सबको यहां तक? टू प्रूफ करने के बाद, टू प्रूफ के बाद, गिवन लिखने के बाद टू प्रूफ, टू प्रूफ में हमको क्या प्रूफ करना है? PQRS इज ए रोम्बस, PQRS इज ए रोम्बस। क्लियर ये चीज सबको? PQRS एक रोम्बस है। तो पहले तो हमको PQRS को ज्वाइन करना पड़ेगा ना, तब समझ में आएगा ना कि किसको रोम्बस प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ज्वाइन कर दो इन सबको। हाँ, इसीलिए पहले समझो और उसको ज्वाइन करो। ज्वाइन किया सबने यहां तक? हम्म, ओके।
यस, रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ये वाली, ये वाली और ये वाली सारों साइड्स आपस में क्या है, इक्वल, ये प्रूफ करना है। हम्म, अभी देखो, अभी क्या आपको पता है कि अभी हमने कौन सा थ्योरम पढ़ा है, कौन सा थ्योरम पढ़ा है, एमपीटी, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम किस में अप्लाई होता है, क्वाड्रिलेटरल में होता है क्या, किस में होता है, ट्राइंगल में होता है। तो हमको यहाँ पर ट्राइंगल्स बनाने पड़ेंगे। ट्राइंगल अभी तो दिख नहीं रहे ना एक्चुअल में जिसमें अप्लाई हो सके, तो हम वो ट्राइंगल कैसे फॉर्म करेंगे समझना। हम सबसे पहले ना ये बीडी को ज्वाइन कर देंगे, बीडी को देखा, ये ज्वाइन किया। जब बीडी को ज्वाइन करेंगे तो देखो ये वाला एक ट्राइंगल दिख रहा है क्या, इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी डी, यही नाम है इस ट्राइंगल का। इस ट्राइंगल में एमपीटी लगाने के लिए, एमपीटी का स्टेटमेंट क्या, अगर किसी दो साइड के मिड पॉइंट, तो यहां इसके दो साइड ए बी और ए डी, इनके मिड पॉइंट पता है हमको। ए बी का मिड पॉइंट क्या है, पी, और ए डी का मिड पॉइंट क्या है, क्यू, सॉरी एस। इन दोनों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, मतलब ये वाला पी एस, वो क्या होता है, थर्ड साइड के पैरेलल और उसके हाफ होता है। मतलब पीएस जो है वो बीडी का क्या होगा, पैरेलल, और पीएस जो है वो बीडी का क्या होगा, हाफ, बाय एमपीटी। क्या ये समझ में आया सभी को, ठीक है। तो यही चीज अब हम लिखेंगे इसमें प्रूफ में। हाँ, एक मिनट, एक्चुअल में क्या है, सारे बच्चों को मैं ये बोलता हूँ, जब मैं कुछ बोलते रहता हूँ ना, तो मैं एक बार में ना सबको नहीं देख पाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मुझे पता नहीं चलता कौन ध्यान दे रहे नहीं दे रहे, लेकिन तुम लोग हमेशा ध्यान देते रहो, जो भी मैं बोलता हूँ मेरे शब्दों पे ध्यान देना और बोर्ड पे ही फोकस करना, ठीक है। हाँ, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे समझाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्लो हो जाता है थोड़ा सा प्रोसेस, इसलिए अलर्ट रहना एकदम, ठीक है। देख, सबसे पहले हमने क्या किया, बीडी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। बीडी को ज्वाइन किया तो एक ट्राइंगल बना, ट्राइंगल का नाम क्या है, एबीडी। समझ में आई ये चीज। इस ट्राइंगल एबीडी में एबी का मिड पॉइंट क्या है, पी, और एडी का मिड पॉइंट क्या है, एस। दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो ये जो लाइन सेगमेंट है, ये इसके बीडी के पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा। रीजन क्या है, एमपीटी। एमपीटी बोलता है ना, अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो थर्ड साइड के पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा। क्लियर हुआ ये चीज। बस वही चीज मैं यहाँ पर अभी एक्सप्लेन करूंगा, अभी यहाँ पर लिखूंगा। तो इसी चीज को जब हम लिखेंगे प्रूफ में, तो यहां पर से अब हमारा प्रूफ स्टार्ट करते। प्रूफ, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा प्रूफ में, बताओ। पहले हम ट्राइंगल बताएंगे, इन ट्राइंगल एबीडी, इन ट्राइंगल ए बी डी। समझते और लिखते दोनों जाना, ठीक है। इन ट्राइंगल एबीडी, ठीक है। अभी ट्राइंगल एबीडी में पी और एस दोनों क्या है, मिड पॉइंट्स है, क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां ये लिखते, पी एंड एस आर मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स। नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लिख भी लोगे तो ज्वाइन बीडी ये लिख सकते हो, ज्वाइन एसी ये भी लिख सकते हो, कंस्ट्रक्शन अगर ऐड करना है तो, ठीक है। इन ट्राइंगल एबीडी पी एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ एबी एंड एडी, ऑफ एबी एंड एडी, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब उसके सीधा आप यूज करोगे एमपीटी। देयरफॉर बाय एमपीटी पीएस is parallel to BD and PS is equals to half BD। यहां तक क्लियर सबको। इसको स्टेटमेंट वन मार्क करेंगे, इक्वेशन नहीं, स्टेटमेंट वन। हाँ, क्लियर हुआ ना सबको यहां तक, ओके। अब देखो, हमको क्या प्रूव करना है, ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखना, हमको इसको रोम्बस प्रूफ करना है। रोम्बस तब प्रूफ होगा जब सारी साइड्स इक्वल होंगी, स्पेशली एडजेसेंट साइड, आजू बाजू वाली साइड। अगर वो इक्वल है तो फिर सारी की सारी इक्वल सिमिलरली कर सकते हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए, इसके बाजू वाली साइड एसपी पीएस, पीएस के बाजू वाली साइड कौन सी है, पीक्यू, पीक्यू है ना। तो पीक्यू वाली साइड को हम कैसे ले पाएंगे,
जो उसके लिए एक और डायगोनल बनाना पड़ेगा, और वो कौन सा बनेगा? ए सी, एसी वाला डायगोनल। और अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ट्राइंगल एबीसी। समझ में आ रहा है ये चीज? ट्राइंगल एबीसी में, ट्राइंगल एबीसी में भी एमपीटी लगेगा। कैसे एमपीटी लगेगा प्रखर, इधर ध्यान दे। कैसे लगेगा एमपीटी एबीसी में? पी और क्यू जो है वो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो थर्ड साइड के क्या होगा? पैरेलल, और उसका क्या होगा? हाफ। मतलब पी क्यू भी पैरेलल होगा किसके? एसी के, और पी क्यू क्या होगा? हाफ ऑफ एसी। क्लियर हुआ ये चीज? तो यहां पर अब हम लिखते हैं नाउ इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल एबीसी, P and Q are the midpoints, of AB and BC respectively. Therefore, by MPT, PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. और इसको अब हम मार्क कर देंगे स्टेटमेंट 2। क्लियर यहां तक सबको? क्लियर ना यहां तक सबको? ओके। अब इसके बाद ध्यान से समझना, ये इन दो चीजों पे ध्यान देना। देखो, हमको एडजेसेंट साइड्स को आपस में इक्वल प्रूफ करना है ना। एडजेसेंट मतलब किसको किसको? ये वाला पार्ट क्या है इसका नाम? पीएस। और ये वाला पार्ट का नाम क्या है? पीक्यू। पीएस और पीक्यू को इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो, पीएस किसके इक्वल आया था? पीएस आया था हाफ बीडी के। पीक्यू किसके इक्वल आया था? हाफ एसी के। यहां पर अगर हम इन पे फोकस करें कि ये बीडी और एसी ये दरअसल क्या है, तो देखो बीडी और एसी क्या है? डायगोनल। किसके डायगोनल है? देखो, बीडी एसी किसके डायगोनल्स है? रेक्टेंगल के। रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है। तो मतलब बीडी और एसी आपस में क्या होंगे? इक्वल। क्या ये समझ में आया? तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे बीडी इज इक्वल्स टू एसी, और रीजन क्या आएगा? डायगोनल्स, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल। क्या ये चीज क्लियर? ठीक है। अब बीडी और एसी अगर इक्वल है तो उनके हाफ भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। मतलब कि हाफ बीडी इज इक्वल्स टू क्या होगा? हाफ एसी। क्या ये स्टेप क्लियर सबको? और इक्वेशन 1 में हाफ बीडी की वैल्यू देखो कितनी है? पीएस। तो हाफ बीडी की जगह पे क्या लिखेंगे? पीएस। और इक्वेशन 2 में हाफ एसी की वैल्यू गिवन है कितनी? पीक्यू। तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? पीक्यू। रीजन आएगा बाय इक्वेशन 1 एंड 2। यहां तक का स्टेप क्लियर सबको? ओके। अब ध्यान दो, हमने पीएस और पीक्यू को आपस में इक्वल किया, सिमिलरली बाकी सारे भी क्या हो जाएंगे आपस में? इक्वल। तो इसके बाद लिखेंगे सिमिलरली, PS is equals to PQ is equals to QR is equals to RS. Hence, PQRS is a rhombus. That's it. Hence proved. समझ में आया सबको ये चीज? एक बार खुद ही से समरी समझो इसकी, क्या क्या किया हमने। ऑनलाइन में क्लियर? दर्शना, जयती? यस सर। ओके। क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन इसके पहले वाला था। उस पहले वाले क्वेश्चन में हमने इसको क्या प्रूफ किया था? पैरेललोग्राम। क्या रेक्टेंगल प्रूफ किया था? हाँ। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं। उसके पहले में हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया था। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में PQRS को हमने पैरेललोग्राम प्रूफ किया था। क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसे ही था, उसमें हमने उसको रेक्टेंगल प्रूफ किया, और इसमें हमने इसको क्या प्रूफ किया? रोम्बस प्रूफ किया। तरीका तीनों के प्रूफ का एक ही जैसा था लगभग। ठीक है, हटा दो इसको मैम।
चलो, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर ड्रॉ करना, गिवन लिखना, टू प्रूव लिखना। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक ट्रेपेजियम गिवन है। पहले ट्रेपेजियम बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम फिगर विगर ड्रॉ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके, तो यहां पर इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? ए, बी, ये वाला वर्टेक्स सी, ये वाला वर्टेक्स डी, और यहां पर ये वाला वर्टेक्स ई, ये वाला वर्टेक्स एफ। ये सारे वर्टाइसेस गिवन है। ठीक है। हम्म। ओके, सबने फिगर बना लिया ना? अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में? सबसे पहला स्टेटमेंट, ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। ठीक है। तो साथ ही साथ हम गिवन भी लिखते चलते फिगर बनाने के बाद। अब यहां पर मैं लिख देता हूं गिवन। गिवन में सबसे पहले क्या लिख देंगे? AB पैरेलल टू CD। ठीक है। और इनको यहां फिगर में मार्क भी कर लेते हैं। देखो, पैरेलल की मार्किंग, इसलिए मैंने एरो बना दिया। क्लियर यहां तक सबको? ओके। अब और क्या गिवन है क्वेश्चन में? BD इज अ डायगोनल, वो तो फिगर में दिख रहा है ना सबको। हम्म। BD is a diagonal and E is midpoint of line segment, is line drawn through E parallel to AB intersecting BC at F। तो यहां पर बहुत सारी चीजें गिवन है। इस लाइन में क्या क्या बोला? इस लाइन में सबसे पहले बताओ एक बार पढ़ के फिर से, क्या बोला? E इज द, यहां से E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। तो E कहां पर है? देखो E दिखा, ये किसका मिड पॉइंट है? एडी का। एडी कहां पर है? ये है एडी। मिड पॉइंट है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में क्या होगा? इक्वल। ये चीज क्लियर। उसके बाद आगे क्या लिखा है उसमें? अ लाइन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी। क्या लिखा है? अ लाइन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी इंटरसेक्टिंग बीसी एट एफ। तो एक लाइन बन रही है ई से जाते हुए, वो किसके पैरेलल है? ए बी के। और वो बीसी को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? एफ पे। मतलब वो इस वाली लाइन के बारे में बात कर रहा है। और ये वाली लाइन किसके पैरेलल है? AB के पैरेलल। तो इसमें भी एक पैरेलल का सिंबल बना देते हैं। समझ में आया? इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या है? पैरेलल है। क्लियर यहां तक का पूरा एक्सप्रेशन? ओके। अब लिखा है शो दैट F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो आपको शो करना है कि F जो है वो BC का मिड पॉइंट है। तो पहले हमने ये जो सारी चीजें समझी ना और भी गिवन में, उसको लिख लेते हैं प्रॉपरली। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे EF पैरेलल टू AB। ये भी गिवन है। और क्या गिवन है? E इज मिड पॉइंट, E इज मिड पॉइंट ऑफ AD। ये हो गया। अब आते टू प्रूफ पे। तो क्या प्रूव करना है इस क्वेश्चन में आपको? F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ये आपको प्रूफ करना है। क्लियर यहां तक का क्वेश्चन सबको? ओके। अब बताओ, सोचो समझो कि कैसे करेंगे। हमारे पास दो थ्योरम है, MPT, कन्वर्स ऑफ MPT। तो दोनों चीजें ट्राइंगल्स में लगती है। कन्वर्स ऑफ MPT भी पढ़ लिया ना हमने तो।
बताऊं? सबसे पहले तो हम एक इंपॉर्टेंट काम करेंगे, इस पॉइंट को मार्क कर देते हैं, नया पॉइंट मिला जी। ठीक है, और अब हम अपना फोकस शिफ्ट करेंगे इस वाले ट्राइंगल पे। देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है क्या? क्या नाम है इस ट्राइंगल का? ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, ए बी डी वाले ट्राइंगल में हमको क्या क्या पता है कि ई जो है वो क्या है, एडी का मिड पॉइंट है। हमको ये भी पता है कि ईजी जो है वो क्या है, पैरेलल है किसके, ए बी के। तो कन्वर्स ऑफ एमपीटी लग सकता है, क्योंकि एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल बनेगी, तो तीसरे साइड को, तीसरा साइड कौन सा हो गया इसका, बीडी, उसको मिड पॉइंट पे कट करेगी। इसका मतलब जी जो है वो बीडी का क्या होगा, मिड पॉइंट। समझ में नहीं आया? रिपीट करूं क्या एक बार? आ गया? एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल जा रही है, तो तीसरे साइड को मिड पॉइंट पे कट करेगी। ये कन्वर्स ऑफ एमपीटी का स्टेटमेंट। मतलब जी क्या हो जाएगा, बीडी का मिड पॉइंट हो जाएगा। क्लियर ये चीज सबको? तो इसी को लिखना है प्रॉपरली। कैसे लिखोगे? सबसे पहले क्या मेंशन करोगे, इन ट्राइंगल। तो लिखो इन ट्राइंगल प्रूफ। अच्छा, टू प्रूफ लिख देना, हाँ। इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी। अब इसको समझाना पड़ेगा प्रॉपरली। पहला क्या बताएंगे, ई इज मिड पॉइंट ऑफ एडी, ई इज मिड पॉइंट ऑफ एडी एंड ईजी इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, देयरफॉर क्या लिखूंगा बताओ, देयरफॉर, बोलो। नहीं, रीजन बताओ, रीजन। देयरफॉर बाय कन्वर्स एमपीटी, करेक्ट, जी इज मिड पॉइंट ऑफ बीडी। क्या ये सबको समझ में आया? यस, ओके। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, नहीं, वो जो उस दिन आई थी तुम्हारे साथ, नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, नहीं, नहीं अभी तक एक भी नहीं किया है। ओके, ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? ओके, अब इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट समझना। देखो, हमको प्रूफ क्या करना है कि एफ मिड पॉइंट है किसका, बीसी का। एफ कहां पर आएगा, एफ कौन से ट्राइंगल में आएगा, ये पूछना चाह रहा हूं, बीडीसी वाले ट्राइंगल में। अब आप अपना फोकस करो इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल बीडीसी वाले पे, ट्राइंगल बीडीसी वाले ट्राइंगल पे। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल पे, ये जो ट्राइंगल है बीडीसी वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ये जो दिख रहा है आपको जी एफ, दिख रहा है ना, ये जी एफ, ये जी एफ जो है वो सीडी के क्या होगा, पैरेलल। ये क्यों पैरेलल होगा इसको हमको प्रॉपरली बताना पड़ेगा। देखो, ये पूरा इसके पैरेलल है, ये पूरा उसके पैरेलल है, तो इसलिए ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। समझ में आई ये चीज? तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, देखना। सबसे पहले लिखूंगा ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये गिवन से ही लिख रहा हूं ना मैं, देखो, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ पैरेलल टू ए बी, ये भी गिवन में है। तो क्या होगा, तो ये जो सी डी है और ये ई एफ है, ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। सो इम्प्लाइज सी डी पैरेलल टू ई एफ। क्लियर ये चीज? सी डी और ई एफ पैरेलल हो गए। अब ई एफ का एक छोटा सा पार्ट है जी एफ, तो ई एफ और सी डी पैरेलल, मतलब सी डी और जी एफ भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल। ये तीन लाइन देखो और समझो, समझ में आया कि नहीं बताओ? आया समझ में? ठीक है, ओके।
और ये CD और GF कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, वो ट्राइंगल का नाम लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल BDC, नाउ इन ट्राइंगल BDC। पृथ्वी बता क्या है ट्राइंगल BDC में, क्या क्या चीज हमको पता है? हमको पता है कि G क्या है, मिड पॉइंट है किसका, BD का, और GF और ये BC क्या है आपस में, पैरेलल। तो इसमें हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल BDC, G is midpoint, G is midpoint of BD and GF is parallel to CD. Therefore, by converse of MPT, क्या लिखेंगे by converse of MPT? Correct. F is midpoint of BC. That's it. Hence proved. यही प्रूफ करना था ना। तो हम इस वाले ट्रायंगल से स्टार्ट किए, पहले G को मिड पॉइंट बताए, फिर बाद में F को मिड पॉइंट बताए। क्लियर सबको ये चीज? ओके, ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा समय पे? लेकिन क्या है, वो जो मतलब जो होना चाहिए ना अचीवमेंट, वो नहीं हो रहा। एक क्लास में इतना आराम से क्वेश्चन करते, एक एक बच्चों का एक्सप्रेशन चेक करके, उसके बाद भी नेक्स्ट डे जब आते वो 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन भी नहीं बनता है तुम लोगों से। ऐसा क्यों? मतलब तुम लोगों से मतलब मेजोरिटी से, कुछ एक बच्चों का बन जाता है, बाकी मेजोरिटी का नहीं बनता है। ऐसा क्यों? क्यों भूल जाते हो? क्योंकि तुम लोग जब यहाँ कॉपी बंद करते हो तो घर जाने के बाद कभी नहीं खोलते, वापस यहीं जाके खोलते। इस वजह से मैंने हर बार एक ही चीज बताई कि रिपीट करो सेम चीजें। तो अब से मैं पहले 10 मिनट, अंशुल मेरे को याद दिलाना, अब से हमेशा जो है ना मैं सबकी कॉपी चेक किया करूंगा। जो चीज मैंने पढ़ाई है लास्ट क्लास में, वही चीज रिपीट करके आपको सॉल्व करके एक बार लानी। कितना टाइम लगेगा अगर समझ लियो? 15 मिनट लगेगा। 3 क्वेश्चन ही तो बनाने हैं ना, 15 मिनट लगेगा। आप उसको रिपीट सॉल्व करके आओगे, ठीक है? तभी आप लोग नहीं भूलोगे, तभी आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। ओके, सो आज की क्लास के लिए फिर एमपीटी और ये वाले दोनों क्वेश्चंस ये पूरे प्रैक्टिस करके आना, नेक्स्ट क्लास में मैं चेक करूंगा, ठीक है? हाँ, एमपीटी का एक टेस्ट ले लू क्या शॉर्ट? अभी के अभी खत्म कर दो, फिर होमवर्क में से हट जाएगा।